सभी जानते हैं हमारे देश एक कृषि प्रधान देश जहां पर ऐसे हजारों बिजनेस जो कृषि से संबंधित है और वर्तमान समय में एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है जहां पर व्यवसाय के हजारों विकल्प मौजूद है। इस क्षेत्र बहुत ऐसे बिजनेस जिससे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे 1 नंबर पे बीज उत्पादन बिजनेस। दोस्तों जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अब चाहे कितने भी कारखाने विकसित हो जाए और शहरीकरण कितना भी हो जाए, लेकिन हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और देश रहेगा, क्योंकि हमारा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है। आजकल ऐसे अगर हमारे नौजवान बीज उत्पादन का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें कि यह बिजनेस गांव के मार्केट से जुड़ा हो। लगभग सभी किसान बीज के लिए हर बार मार्केट की ओर रुख करते हैं और उनकी बुआई का आधा से ज़्यादा हिस्सा बीज के खर्चे में निकल जाता है। तो अगर आप बीज उत्पादन का बिजनेस करना चाहते हो तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है और सरकार आपकी मदद करेगी। तो आप इसमें सरकार की मदद ले सकते हो और बिजनेस शुरू कर सकते हो। गवर्नमेंट के तौर तरीके को अपना कर आप भी बीज का बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसमें आपको गवर्नमेंट द्वारा जो बीज मिलेगा उससे पर कुछ भी प्रॉफिट सेल करके आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। और इस संबंधित जानकारी जानने के लिए आप किसान सेवा केंद्र पर जाकर पता कर सकते हैं और वहां से आप सेल कर सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इस पर दूसरा बिजनेस है कीटनाशक दवा। आज के दौर पर युवा एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया का विचार कर रहे हैं, तो ऐसे में कीटनाशक का बिजनेस किया जा सकता है। इसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि भारत एक खेती किसानी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और अगर ऐसा बिजनेस किया जाए तो जिसमें कोई नुकसान ना हो, ये वह काफ़ी लंबे भी चलता है। क्योंकि ऐसे में कीटनाशक का बिजनेस एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि कृषि से अब नए तरीके शामिल हो रहे हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से लाइसेंस बनवा सकते हो और इसमें ड्रग लाइसेंस आपको मिलता है और इस दवाई आप अपनी दुकान पर रख सकते हो। अब जाहिर है कि फसल में कीड़े ना लगें, इसलिए हर फसल के लिए कीटनाशक की आवश्यकता तो पड़ती है। अब चाहे वह सब्जी हो या अनाज या फल फूल, सभी कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। ऐसे में अगर कीटनाशक की दुकान खोलते हो और उसका प्रचार भी किया जाता है, इसके लोगों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और आप इससे बहुत ही बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं। इसमें तीसरा बिजनेस पोल्ट्री फार्म बिजनेस। दोस्तों आप एग्रीकल्चर बिजनेस साइड को अच्छे से विकल्प ढूंढ रहे हैं तो पोल्ट्री फार्म बिजनेस आपके लिए बेस्ट बिजनेस, क्योंकि भारत में मुर्गी पालन व्यवसाय सबसे अच्छा कृषि प्रधान बहुत ही अच्छा बिजनेस दोस्तों, जो वर्तमान समय में काफ़ी तरक्की पर है। आज भारत का अधिकतर किसान पहले से ही पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ में आप खेती का काम भी करते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे सही जगह का चुनाव करना हो, जहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरी और लंबी चौड़ी जगह होनी चाहिए, जहाँ पर आप एक साथ बहुत सारी मुर्गियों को पाल सकें। आप छोटे छोटे पैमाने पर इसके व्यवसाय को शुरू कर सकते, जो कि लगभग 50,000 रुपये शुरू कर सकते हो। और शुरुआत के महीने आपको लागत पर आपका खर्चा ज़्यादा लगेगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद आपको मुनाफा होने लगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप सभी देख रहे होंगे कि मार्केट में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका उत्पादन भी हो रहा है, जिस लिहाज से पोल्ट्री फार्म का बिजनेस एक बेस्ट बिजनेस और इसे स्टार्ट करके बहुत ही बढ़िया कमाई कर सकती हो। इस पर चौथा बिजनेस है दुग्ध उत्पादन बिजनेस। दुग्ध उत्पादन बिजनेस का व्यवसाय छोटे और बड़े पैमाने दोनों पैमाने पर किया जाता है। आप गांव में देखा ही होगा कि लगभग हर घर में गाय और भैंस पालते, जिसका दूध उत्पादन होता है। वे अपने गांव में डेयरी पर उस दूध को बेच देते हैं। दुग्ध उत्पादन का एक सबसे छोटा रूप है। अब अगर आप बड़े पैमाने पर जाएं तो बड़े बड़े गौशाले और दूध का उत्पादन होता है, तो वे बड़े बड़े डेयरी फार्म से जुड़े होते हैं। उससे जो मुनाफा मिलता है वह उस व्यवसाय का प्रॉफिट होता है। ये पर्यावरण के अनुकूल भी है और हमारा देश पर्यावरण का किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं होता है। दुग्ध उत्पादन के लिए आप एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बनवाना पड़ता है FCI डिपार्टमेंट से। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर यह व्यवसाय करना चाहते हो तो आप सरकार की मदद भी ले सकते हो। इस व्यवसाय में आपको सरकारी तरफ से मदद दिया जाएगा। ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। इस पर पांचवा बिजनेस है मधुमक्खी पालन बिजनेस एक हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बिजनेस में आप छोटे और बड़े दोनों स्तर पर कर सकते हो। बहुत सारे किसान ऐसे हैं
जो परंपरागत तरीके से खेती को छोड़कर इस व्यवसाय में जुड़ गए हैं, क्योंकि इसमें होने वाला मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। इस व्यवसाय में इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि इसे आप बड़े पैमाने पर किया जा सकता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ ही महीनों में लाखों की कमाई कर सकता है। सरकार द्वारा इस व्यवसाय को लेकर कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अगर आप लोन की बात करें 2 से 5 लाख रुपए तक आपको इसमें लोन भी दिया जाता है। अगर आप चाहें तो कम से कम 10 बुक्स लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फिर उसके द्वारा आप जो प्रॉफिट मिलता है उसे उसके वापसी से उसी व्यवसाय में लगाकर उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये काम बड़े पैमाने पर करना चाहते तो आपके पास कम से कम 100 बॉक्स होना चाहिए और उससे आप शुरू कर सकते हैं। एक बेस्ट बिजनेस दोस्तों। और दोस्तों बिजनेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।